नैना नींद में ही जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी किसी से। वो इतनी जोर जोर से अपना सर इधर उधर पटक रही थी, मानो जैसे वह स्ट्रगल कर रही हो किसी से खुद को छुड़ाने के लिए। प्लीज, बहुत हट हो रहा है, छोड़ दो मुझे। नैना को ऐसे नींद में चिल्लाते हुए देखकर निशा उसके पास भाग कर आई और नैना को जगाते हुए बोली, नैना नैना नैना। निशा ने नैना को देखा। नैना की सांस भारी हो गई थी। वह कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी। उसे सपने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर उसका वापस से लाल पड़ने लगा। निशा इतना घबरा गई थी कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने जल्दी से नैना को जोर से हक कर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नैना रिलैक्स, मैं हूँ तेरे साथ कोई कुछ हो जाएगा। नैना झटके से होश में आई और उसने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि वह निशा के साथ है, तब उसने गहरी सांस ली। उसने निशा को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, नैना मेरे साथ क्या हो गया निशा, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था? मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन ये दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रहा है? लेकिन मुझे ही कीमत क्यों चुकानी पड़ी? मुझे ही ये तकलीफ का जरिया क्यों बनाया गया? मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया था और उसकी इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। बहुत दर्द हो रहा है निशा मुझे और नहीं बर्दाश्त हो रहा। रोते हुए इमोशनल होकर वह बोल रही थी, ये सब और निशा भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रही थी। अपनी दोस्त के लिए मजबूर थी। हकीकत तो ये थी कि नैना और निशा दोनों गरीब थी और गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीबी से हार चुकी थी निशा और नैना दोनों। आज उन्हें पता चल रहा था कि अगर अमीर लोग चाहे तो एक गरीब को खिलौना बना सकते हैं। उनकी नज़रों में इनकी कोई इज्जत नहीं होती। इस वजह से तो उन्होंने नैना का शिकार किया। नैना आंखों में आंसू लिए भयानक पल को भूलना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। काश वह अपनी जिंदगी का ये दर्दनाक पल मिटा सकती, लेकिन उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि रह रहकर नैना की सांस रुक रही थी। नैना कभी कभी तड़प जाती, उसे उल्टी आने लगी। निशा इतना घबरा गई थी कि उसने कहा, नैना प्लीज हॉस्पिटल चलो वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। नैना ने रोते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, वह लोग मुझे भगा देंगे। कोई नहीं सुनेगा हमारी, मुझे इस दर्द में ही जीना है। निशा नैना के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। वह अपनी दोस्त को इस बुरे हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने नैना का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तुम सो जाओ नैना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। नैना यह नहीं बोल पा रही थी कि वहाँ मौजूद एक भी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, रो रही थी, भाग रही थी, लेकिन वहाँ खड़ा हर शख्स तमाशा देख रहा था। नैना को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वह भूल नहीं पा रही थी इस ट्रॉमा को। नैना की ऐसी हालत देखकर निशा उसके लिए खाना लेकर आई। निशा ने नैना को अपने हाथों से खिलाना चाहा, लेकिन नैना ने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। निशा ने नैना को समझाते हुए कहा, नैना तुम्हें थोड़ा बहुत खाना होगा, वरना जैसी तुम्हारी हालत है मुझे डर लग रहा है। मुझे मरना है निशा, प्लीज कुछ करो। निशा ने नैना को समझाते हुए कहा, नैना तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे तुम्हारी जरूरत है। नैना को एकदम याद आ जाता है। फिर उसने निशा के हाथ से खाना खाया और 2 बाइट उसने ली थी कि उसे उल्टी हो गई और उसके पेट में दोबारा से तेज दर्द होने लगा। वो उठ भी नहीं पा रही थी। उसके पैर हाथ सब सूज गए थे। उसका गाल भी सूजकर लाल हो गया था और उस पर मौजूद वह नीले निशान भयानक दिख रहे थे। नैना को उल्टी करते हुए देखकर निशा ने अपना फोन उठाया और बोली, नैना मैं नहीं रुक सकती, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। नैना ने निशा का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसके बाद वह जबरदस्ती अपने हाथों से ही खाना खाने लगी, जबरदस्ती। नैना अपने मुंह में खाना ठूंस रही थी, क्योंकि उसे ठीक होना था।
अगर वह बीमार पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे अपने भाई को बचाना था, जिसके लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे काम करना होगा, उसे फिर कल काम पर जाना है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नैना को ऐसे जबरदस्ती खाते हुए देखकर निशा दंग रह गई। नैना के पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे लगा कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। और मिलेगा निशा, मुझे बहुत भूख लगी है। निशा ने अपने आंसू पोंछे और नैना को और खाना दिया। नैना ने वह भी जबरदस्ती अपने मुंह में ठूंस लिया। नैना ने पेन किलर ली और बेड पर लेट गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन जिंदगी में कुछ हादसे भूलने के लिए ही होते हैं। अगली सुबह नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अब उसके बदन में जो दर्द हो रहा था वह कम हो गया था, लेकिन पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसकी लोअर बॉडी में सूजन आ गई थी। नैना हिम्मत करके उठी और उसके बाद वह फ्रेश होने गई। वहां पर उसने शावर लिया और जल्दी से रेडी होने लगी, क्योंकि नैना भी होटल में वेटर्स का काम करती थी, डे शिफ्ट में। नैना जल्दी से रेडी हुई और उसके बाद वो ऑटो लेकर होटल के लिए निकल गई। वहां पर उसने अपने कपड़े बदले और अपने काम में लग गई। नैना ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उसके साथ इतना कुछ हो गया था, उसके बावजूद भी उसे काम करना पड़ रहा था। नैना ठीक से चल नहीं पा रही थी और बीच बीच में जब वो बैठ जाती तो उसे बहुत डांट पड़ती मैनेजर से। नैना डर की वजह से काम कर रही थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अगर मैनेजर ने गुस्से में आकर उसे फायर कर दिया तो फिर नैना कहाँ जाएगी। नैना कभी कभी वॉशरूम में जाकर उल्टियां करके आई और फिर वापस से बिना किसी को कुछ बोले अपने काम में लग जाती। उसे 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे शाम हो गई और नैना की शिफ्ट खत्म हो गई थी। नैना इतना थक गई थी कि उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके पेट में धीरे धीरे दर्द तेज होने लगा था। वह ऑटो लेती है और उसके बाद वह यहाँ से बार के लिए निकल गई। नैना बार क्लब पहुंची तो वह अपने लंगड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर जा रही थी। मैनेजर ने जैसे ही नैना को देखा, वह हैरान हो गया कि यह लड़की जिंदा कैसे बच गई। वहां पर मौजूद और भी लड़कियां आज नैना को देखकर थोड़ा हैरान थी कि यह लड़की आज फिर आ गई। कल उन सब ने सुना था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसको कैसे एक डेविल सा इंसान घसीट कर ले जा रहा था। ये जिंदा बच गई क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विराज सिंघानिया है, जिससे कोई बचकर नहीं निकलता। नैना चुपचाप से उस चेंजिंग रूम में गई। वहां पर उसके नाम की ड्रेस रखी हुई थी। नैना ने उसे ड्रेस को पहना और खुद को मिरर में देखने लगी। मैनेजर नैना के पास आया और उसने नैना को देखते हुए कहा, नैना तुम आज वापस आ गई। मैनेजर को देखकर नैना ने कुछ भी नहीं कहा और उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उसे बांध रखा था। नैना की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सबने नैना को देखा था और वह सब जानते थे कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन इस बारे में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस मैनेजर ने नैना के गाल को देखा जो सूजा हुआ था और उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। नैना के हाथ में ट्रे थी और वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। फिर मुड़कर उसने किसी की तरफ नहीं देखा। डर की वजह से या वह शर्मिंदा थी, वहां पर कुछ और घिनौनी नजरें उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही वह बदतमीज आदमी भी नैना को देख रहा था। नैना को जिंदा देखकर उसे हैरानी हुई और उसके होठों पर भी एक क्रीपी स्माइल आ गई। वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब वह लास्ट में पहुंची और उस टेबल पर जब वह ड्रिंक रख रही थी, तभी अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने उस 6 फुट 3 इंच के आदमी को देखा जो लास्ट टेबल पर बैठा हुआ था और उसे देखते ही एक पल के लिए नैना की जान हलक में आ गई। उसने सिर नीचे किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैना थर थर कांपने लगी। नैना ने डरते हुए वाइन की बोतल उस टेबल पर रखी
इस बार उसने संभाल कर रखी थी कि गलती से भी गिर न जाए। नैना के कांपते हुए हाथों को वह 6 फुट 3 इंच का आदमी देख रहा था। नैना वहां से भाग जाना चाहती थी। नैना के हाथ इतने कांप रहे थे कि वाइन की बोतल आखिरकार उससे गिर गई और उसी पल में नैना की सांस रुक गई। नैना ने रोते हुए कहा, सर, आई एम सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझसे गलती से हो गया। नैना खुद में ही रोने लगी और वह जल्दी से बोली, सर, मैं इसे साफ कर देती हूँ। प्लीज सर, कुछ मत करिएगा। वही उस आदमी ने नैना को रोते हुए देखा और वो घबराहट में उस टेबल को साफ करने लगी थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी मजबूती से नैना का हाथ पकड़ा था कि नैना दर्द की वजह से कराह उठी। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी की पकड़ से ही वह समझा गई थी कि वो कितने गुस्से में है। नैना की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसके होंठ थर थर कांप रहे थे। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी ने नैना को एकदम से खींचा और उसे अपनी लैप पर बिठा लिया। नैना का शरीर इतना कांप रहा था कि उस आदमी ने भी फील कर लिया। उसने उस सफ़ेद पर चुका चेहरा देखा और फिर उसकी चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर किया। नैना की पलकें झुकी हुई थी। नैना ने रोते हुए कहा, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती से हुआ है, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। लेकिन वह 6 फुट 3 इंच का आदमी एक तरफ नैना के उस मासूम से चेहरे को देख रहा था। नैना ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उस आदमी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से प्रेस करते हुए बोला, आई डोंट लाइक टेयर्स। नैना रोते हुए बोली, सर, प्लीज कुछ मत करिएगा, बहुत दर्द होता है। वह आदमी नैना की कमर को रब कर रहा था। सर प्लीज। उस आदमी ने नैना की शर्ट के अंदर एक हाथ डालते हुए उसके होठों के खिलाफ अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जब जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। मैंने कल एंजॉय किया। सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नैना अपनी घबराए आवाज में बोली, मैं वो काम नहीं करती हूँ सर। उस 6 फुट के आदमी ने गुस्से से नैना का चेहरा प्रेस करते हुए अपनी तीखी आवाज में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, जितना कहा है सिर्फ इतना सुन लो। तुम्हें जल्दी ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी और अगर तुम अपनी बॉडी सेल नहीं करती तो इस बार में क्या कर रही हो? तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। नैना ने रोते हुए कहा, सर, मैं यहाँ पर एक वेट्रेस हूँ। उस 6 फुट के आदमी ने गुस्से से नैना को अपनी लैप से उठाकर झटके से दूर कर दिया, जिससे नैना नीचे गिर गई। नैना की चीख निकल गई और वहां मौजूद हर किसी का अटेंशन नैना पर चला गया। नैना जल्दी से खड़ी हुई और बिना सोचे समझे वहां से वह भाग गई। वह 6 फुट का आदमी नैना को भागते हुए देखा और अपने वाइन के गिलास का एक सिप में पीकर वह भी उठकर वहां से चला गया। मैनेजर ने ये नज़ारा देखा तो यही सोच रहा था कि क्या मिस्टर सिंघानिया को इस लड़की में इंटरेस्ट है, क्या वह इस लड़की को खरीदना चाहते हैं। मैनेजर के दिमाग में कुछ और ही खुराफाती चल रही थी। आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बच गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर भारद्वाज को इसने अपनी बॉडी सेल कर दी, जिस वजह से ये लड़की आज जिंदा है। वही नैना एक कोने में बैठकर अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रो रही थी। उसका शरीर अभी भी डर की वजह से थर थर कांप रही थी। नैना उस बार क्लब से भाग जाती है। जब वो घर पहुंची तो बेड पर गिरते ही वह जोर जोर से रोते हुए बस यही बोल रही थी कि मम्मा पापा आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले चलते। उसके पेट में इतना तेज दर्द होने लगा था गिरने की वजह से कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। नैना नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसकी और दर्दनाक होने वाली है। नैना नींद में ही रोते हुए बड़बड़ा रही थी। वो इस तूफान से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसे खुद को संभालना था। निशा जब घर आई तब उसने देखा कि नैना को बहुत तेज बुखार था। उसने उसे उठाने की कोशिश की और रात भर वह नैना के सर पर गीली पट्टियां रख रही थी ताकि नैना का बुखार उतर जाए। वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मनी प्रॉब्लम की वजह से उसे कुछ डर भी रही थी और उसके साथ जो हादसा हुआ था उसने उसके कॉन्फिडेंस को और लो कर दिया था। वह दुनिया से अब छुप कर रहना चाहती थी। ऐसे ही सुबह हो गई। निशा भी नैना के बगल में ही सो रही थी।
आफ्टर ऑल वह भी पूरा दिन काम करती थी। रात में कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। इन दिनों निशा भी नैना के लिए बहुत परेशान हो रही थी। अगली सुबह निशा ने नैना को काम पर जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन नैना ने पेन किलर लेते हुए कड़वाहट से कहा, मुझे काम करना होगा निशु, अंदर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तुम कब तक संभालेगी? मैंने रेंट भी नहीं दिया है और हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। निशु भी चाहकर नहीं रोक पाती नैना को। नैना किसी तरह खुद को संभालती है और फिर वह चोल से बाहर निकल गई। नैना ने ऑटो लिया। उसके पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे। नैना ऑटो वाले को पैसे देती है और फिर वो होटल के अंदर चली गई। कपड़े बदलकर वो रेगुलर डे की तरह अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते रात हो गई। नैना को आज बार क्लब जाने में डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से उसकी मुलाकात उस 6 फुट 3 इंच के आदमी से हो गई तो। नैना अभी डरती हुई यह सब कुछ सोच ही रही थी। आज चाहकर भी वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। नैना ने जब फोन पर हो रहे फ्लैश में उस नाम को देखा तो उसने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उस फोन को उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। हेलो, आप? नैना बोल रही हूँ। ये हॉस्पिटल के डॉक्टर का कॉल था जो उसके भाई का ट्रीटमेंट कर रहे थे। नैना ने धीरे से कहा, यस डॉक्टर, बोलिए। आप अर्जेंटली हॉस्पिटल आ जाइए, हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर नैना घबराते हुए बोली, डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो है ना? देखिए, हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको हॉस्पिटल आना होगा, उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। उस डॉक्टर ने इतना कहा और नैना के मुंह पर ही कॉल कट कर दिया। नैना डिसअपॉइंट होकर ऑटो से अस्पताल पहुंच जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह डॉक्टर की केबिन में बैठी थी। डॉक्टर उससे ये बोल रहे थे कि आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना आपके भाई का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नैना ने रोते हुए कहा, डॉक्टर, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाता है मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरे भाई का ऑपरेशन करने से मना मत करिएगा। हमने इसे कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया था, सिर्फ आपके कहने पर। अगर हमने ज़्यादा देर की तो आपका भाई बच नहीं पाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि आपके लिए पैसों का इंतजाम करना इतना इजी नहीं है, इस वजह से हमने आपको टाइम दिया था। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप ऑपरेशन करने से मना मत करिएगा। उस डॉक्टर ने नैना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, देखें, मुझे नहीं लगता कि आप पैसे का इंतजाम कर पाएंगी, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए हमें 15 लाख से 17 लाख तक चाहिए। ये सुनकर नैना अपने आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाई। वो इतनी मुश्किल से अपने भाई की दवाइयों का इंतजाम कर रही थी और अचानक से 15-20 लाख रुपए भरना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसका खुद का खाने का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक वक्त का तो खाना भी नहीं खाती थी वह। डॉक्टर की बात सुनकर नैना निराश होकर अस्पताल से बाहर आ गई। वह बेसुध सी सड़कों पर चल रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बार क्लब जाने के सिवा। एक वही रास्ता था जिससे वो कुछ पैसे इकट्ठे कर डॉक्टर को दे सकती है। नैना अपना मुंह छुपाकर वहीं सड़क पर बैठकर रो रही थी। बारिश तेज होने लगी थी। अपनी जिंदगी से निराश थी। अब उसे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह अपने भाई को बचा पाएगी। नैना अपने आंसू पोंछते हुए बार क्लब गई। वहां पर जाकर उसने रेगुलर की तरह रिवीलिंग ड्रेस पहनी, जिसे पहनने के बाद वह वहां पर मौजूद लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। लेकिन नैना यह नहीं जानती थी कि एक और शख्स है जो उसे ऊपर से नीचे तक अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहा है। ये वही बदतमीज आदमी था जो स्टार्टिंग से ही नैना की बॉडी को चाहता था। वह नैना के साथ कुछ करना चाहता था क्योंकि नैना का कोमल सा बदन मिला था जिसे वह चाहता था। उस बदतमीज आदमी ने नैना को देखते हुए उसे अपनी तरफ बुलाया। नैना न चाहते हुए भी उसके पास गई और वह उसे बोली, जी सर, आपको ड्रिंक चाहिए। नैना जानती थी कि वह आदमी उसे गंदी निगाहों से देख रहा है।
लेकिन कहते हैं न कि कभी कभी सब जानते हुए भी हमें अवॉइड करना पड़ता है और न जानने का नाटक करना पड़ता है। उस बदतमीज आदमी ने नैना का हाथ पकड़ लिया और उसे अजीब तरीके से सहलाने लगा और बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, इधर आओ, कुछ बातें करो हमारे साथ। बैठकर नैना ने अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, लेकिन सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करना है, मैं एक वेट्रेस हूँ। तुम मुझे मना कर रही हो, उस बदतमीज आदमी ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा। इस पर नैना डर गई कि अगर कस्टमर गुस्सा हो गया तो मैनेजर उसके काम के पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए नैना उस बदतमीज आदमी के बगल में मजबूरन बैठ गई। उस बदतमीज आदमी का नाम रमन था। रमन ने नैना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे सेंशुअल वे में सहलाने लगा। 19 साल की नैना डर से कांप गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमन ने नैना के शरीर पर मौजूद उन काले निशानों को देखते हुए कहा, दूसरों को तुम खुश रख सकती हो, मुझे खुश रखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। नैना ने अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, लेकिन सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करना है, मैं एक वेट्रेस हूँ। तुम मुझे मना कर रही हो, उस बदतमीज आदमी रमन ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा। इस पर नैना डर गई कि अगर कस्टमर गुस्सा हो गया तो मैनेजर उसके काम के पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए नैना उस बदतमीज आदमी के बगल में मजबूरन बैठ गई। उस बदतमीज आदमी का नाम रमन था। रमन ने नैना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे सेंशुअल वे में सहलाने लगा। 19 साल की नैना डर से कांप गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमन ने नैना के शरीर पर मौजूद उन काले निशानों को देखते हुए कहा, दूसरों को तुम खुश रख सकती हो, मुझे खुश रखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें तुम्हारी एक रात की कीमत दूंगा, चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो और वह सब करो जो मुझे खुश करे। रमन के शब्दों को सुनकर कपकपी मच जाती है। नैना के अंदर की हर कोई क्यों उसकी बॉडी को खरीदना चाहता है। क्या वह सबको एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे खिलौना। एक खिलौने की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं सब उसे। वो एक इंसान है, जिंदा इंसान, जिसके दिल में फीलिंग्स हैं, जिसे बुरा लगता है, जिसे दर्द महसूस होता है, लेकिन कोई भी उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। उसके सामने दुनिया का वह खिलौना रूप सामने था। उसे मासूम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। रमन ने नैना के उभारों पर अपना हाथ रखा। वैसे ही नैना ने उसका हाथ दूर झटक दिया और कांपते हुए खड़ी होकर वहां से भाग गई। रमन को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने वाइन की बोतल को जोर से टेबल पर पटक दिया और मैनेजर को जोर से चिल्लाकर बुलाया। मैनेजर रमन के पास भाग कर आया। रमन उसका रेगुलर कस्टमर था, जिस वजह से उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैनेजर ने रमन से कहा, यस सर, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है। तुम्हारे यहाँ के वेटर के भाव बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बार बंद करवाना है। वो मुझे भाव दिखाकर मुझे मना कर चली गई। ऐसी भी क्या कीमत है उसकी जो मैं नहीं चुका सकता। अब मैनेजर रमन को क्या बताता कि मिस्टर विक्रम सिंघानिया की नज़र है नैना पर। कुछ तो बात होगी इस लड़की के अंदर, लेकिन मैनेजर रमन को यह जवाब देकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए उसने नैना का साइड लेते हुए कहा, मिस्टर रमन, प्लीज समझने की कोशिश करिए, उसे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वो अभी इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है और आप फिक्र मत करें, कुछ दिनों के बाद वो खुद आकर आपकी बाहों में आकर समा जाएगी और उसके बाद आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। मैनेजर कुछ इस अंदाज से बोलता है कि उसकी बात सुनकर रमन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे मैनेजर की बात पसंद आई थी। उसने मैनेजर से कहा, तो फिर आज के लिए किसी को मेरे पास भेज दो। इस पर मैनेजर ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद उसने चांदनी को रमन को हैंडल करने के लिए कह दिया और चांदनी अपनी अदाएं दिखाते हुए रमन को अपने जाल में फंसाकर कमरे में ले गई और उसके बाद वहां पर उनका वही सिलसिला शुरू हो गया जो हर रात को होता था। इधर नैना अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को शांत कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और उसने नैना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम मेरे कस्टमर को गुस्सा क्यों दिलाती हो? तुम जानती भी हो कि अगर एक ने भी गुस्सा किया
तो उसके बाद तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हारे पैसे तो तुम भूल ही जाना। इस पर नैना ने रोते हुए कहा, सर, मैं उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन वह मेरे साथ क्या करना चाहते थे। आप जानते हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैनेजर ने नैना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कैसी लड़की हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कस्टमर नाराज होकर चला गया तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी डिमांड है। मिस्टर सिंघानिया भी तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। तुम इसका एडवांटेज उठाकर अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकती हो। तुम जानती भी नहीं हो कि मिस्टर सिंघानिया कितने पावरफुल हैं। उनके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। तुम उनसे जितने पैसे मांगोगी वो तुम्हें उतने पैसे दे देंगे। मैनेजर ने जो सजेस्ट किया था नैना को। नैना ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर नैना ने मैनेजर को धक्का देकर वहां से चली गई। मैनेजर ने नैना को जाते हुए देखा और वह खुद से बोला, एक न एक दिन तुम्हें इस दलदल के अंदर अपने कदम रखने होंगे। नैना वापस से ड्रिंक सर्व करने आ गई तो वहीं पर उसने विक्रम सिंघानिया को देखा। विक्रम सिंघानिया वहां पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही एक बार फिर नैना के पैर कांपने लगे थे कि वह आगे बढ़ ही नहीं रही थी।